सोचिए, सिर्फ 17 साल और इस छोटे से वक्त में 3 लोगों के फैसलों ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव हिलाकर रख दी। 1899 से 1916 के बीच ब्रिटिश भारत में जो कुछ भी हुआ, उसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये 3 लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि महज 17 सालों में भारत में ब्रिटिश राज की कहानी एक बिल्कुल ही नए, एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ खड़ी हुई। आइए इस दिलचस्प दास्तान के पन्ने पलटते हैं। कहानी की पहली चिंगारी भड़की 1905 में, बंगाल का विभाजन। जी हां, एक ऐसा फैसला जिसने समझिए पूरे देश में आग लगा दी। और इसी विभाजन की आग से ठीक 1 साल बाद 1906 में एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म हुआ, मुस्लिम लीग। 1909 में इस बढ़ते हुए गुस्से को शांत करने के लिए कुछ सुधारों का दांव खेला गया। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये काफी था? फिर 1911 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाई गई। और फिर 1914 में दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में घिर गई, जिसने भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो देखिए, विभाजन, नई पार्टियां, सुधार, नई राजधानी और एक विश्व युद्ध, इन सभी तूफानी घटनाओं के केंद्र में थे 3 वाइसरॉय। तो चलिए इस कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, लॉर्ड कर्जन। एक ऐसा वाइसराय जो भारत में ब्रिटिश राज को कह सकते हैं फौलाद की तरह मजबूत और एक मशीन की तरह एफिशिएंट बनाना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि उनकी यही एफिशिएंसी अशांति की सबसे बड़ी वजह बन गई। कर्जन ने आते ही एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटीज एक्ट आया। भारत के अतीत को सहेजने के नाम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इकोनॉमी पर कंट्रोल के लिए कृषि और वाणिज्य विभाग बनाए गए। उनका हर एक कदम एक ही दिशा में जा रहा था, ब्रिटिश कंट्रोल को और भी ज्यादा मजबूत करना। लेकिन कर्जन का वो कदम जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, वो था बंगाल का विभाजन। ये एक ऐसा फैसला था जिसने असंतोष की ऐसी चिंगारी भड़काई जो बहुत जल्द ही पूरे देश में एक क्रांतिकारी आंदोलन की आग में तब्दील हो गई। कहने को तो ये कहा गया कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल मकसद कुछ और ही था। इस एक फैसले ने एक ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दे दिया जिसने पहली बार ब्रिटिश राज की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया था। 1905 में कर्जन ने एक विवाद के बाद इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन वो अपने पीछे एक सुलगता हुआ भारत छोड़ गए, एक ऐसी आग जिसे बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं रही थी। कर्जन के छोड़े हुए इस तूफान को संभालने के लिए आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब उनके सामने चैलेंज था, एक तरफ तो विरोध को कुचलना था और दूसरी तरफ कुछ सुधारों का दिखावा भी करना था। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट था। मिंटो की स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं 2 धारी थी। एक तरफ 1907 और 1910 में प्रेस और मीटिंग्स पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ 1906 में मुस्लिम लीग के गठन को बढ़ावा दिया गया और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों का लॉलीपॉप थमा दिया गया। ये बांटों और राज करो की नीति का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। अगर मिंटो का दौर मुश्किल था, तो समझिए हार्डिंग का दौर तो तूफानी था। उन्हें कुछ पुरानी गलतियों को सुधारना तो था ही, लेकिन साथ ही एक वर्ल्ड वॉर के महासंकट का भी सामना करना था। हार्डिंग ने आते ही कर्जन के सबसे विस्फोटक फैसले को पलटने की कोशिश की। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके कलकत्ता से राजधानी हटाकर पुरानी शाही सत्ता के केंद्र दिल्ली ले जाई गई। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स नहीं थे, बल्कि बहुत गहरे राजनीतिक दांव थे। हार्डिंग के दौर में तो घटनाएं जैसे किसी झरने की तरह एक के बाद एक घटी। 1911 का शाही दिल्ली दरबार, 1912 में वाइसरॉय पर ही बम से हमला, 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत और कोमागाता मारू का दर्दनाक कांड, और आखिर में 1916 में तिलक की होम रूल लीग की स्थापना। अब यह साफ हो चुका था कि भारत पर ब्रिटिश पकड़ तेजी से कमजोर पड़ रही थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जिन्होंने इस दौर को डिफाइन किया। सबसे पहले, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, यह सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं था, यह भारत की आत्मा की आवाज थी। बंगाल विभाजन के जवाब में लोगों ने अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को अपनाकर आर्थिक और राजनीतिक आजादी का बिगुल फूंका था।
दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार। अब देखने में तो ये भारतीयों को ज्यादा नुमाइंदगी देने वाला कानून लगता था, लेकिन इसकी आड़ में एक बहुत ही खतरनाक बीज बोया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी धर्म के आधार पर वोटिंग। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति में बंटवारे की ऐसी खाई खोदी जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। तो कुल मिलाकर ये एक चेन रिएक्शन था। कर्जन की जिद ने आंदोलनों को जन्म दिया, मिंटो की बांटो और राज करो की नीति ने समाज में दरारें पैदा की, और हार्डिंग को इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश करनी पड़ी, वो भी एक वर्ल्ड वॉर के बीच में। हर एक का काम दूसरे के लिए मुसीबत बनता चला गया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रदान करते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन 17 सालों की उथल-पुथल के बाद क्या ब्रिटिश राज अब पतन के एक ऐसे रास्ते पर आ चुका था जहां से वापसी का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा था? ऐसे और भी जानकारी भरे एनालिसिस के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके विचार और सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कमेंट करना न भूलें।